नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 15 और 16 करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 15 दी गई है। 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन डॉट डॉट धन 2n-1 का होल वर्ग बराबर n 2n-1 2n+1 बटे में 3 ये दिया गया है। कथन कह रहा है कि इसको आप सत्य साबित करो। किसके लिए? प्रकृत संख्या के लिए। बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। करना क्या है बिल्कुल सबको पता है क्या करना है। हाँ, नहीं पता तो आप पहला पार्ट देख लेना इसका, किसका? प्रश्नावली 4.1 का। ठीक है, चलो फिर करते हैं हल। फटाफट इसका हल निकाल देते हैं। हल क्या निकालना है इसमें, सब बस सिद्ध करके दिखाना, लिख के दिखाना कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, क्या करना होता है? माना दिया गया कथन Pn है, अर्थात Pn 1 का वर्ग जो है पूरा का पूरा वही उतार देना है, 3 का वर्ग 5 का वर्ग डॉट डॉट प्लस 2n-1 का होल वर्ग बराबर n 2n-1 2n+1 बटे 3। ये है आपका कथन। तो उसके बाद क्या करना होता था? n बराबर 1 के लिए सत्य साबित करना होता था। तो n बराबर 1 के लिए किसको सत्य साबित करना? इसी कथन को। तो इसका LHS लोगे और उसमें 1 रखोगे। LHS 1 रखने का मतलब सिर्फ इसका पहला पद। तो पहला पद क्या है? 1 का वर्ग। 1 का वर्ग मतलब 1। RHS भी इसका लोगे। RHS क्या है इसका? ये पूरा। इसमें n की जगह पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 × 1 - 1 2 × 1 + 1 और अपॉन में 3। ये तो बाहर तो 1 ही है, यहाँ पे 2 2 - 1 यानी कि 1 और बाहर 1 1 ही हो जाएगा। इस वाले को हल करेंगे 2 + 1 यानी कि 3 अपॉन में 3 और ऊपर और नीचे 3 मर गया, बचा क्या? 1। यानी कि LHS बराबर RHS हो गया, अतः P1 सत्य है। लो जी, हो गया सत्य। इसके बाद क्या करना था? अगर ये 1 के लिए सत्य है और 1 क्या है? प्रकृत संख्या है, तो हम मान लेंगे माना के एक प्राकृत संख्या है तो P के भी सत्य है, क्योंकि हमने 1 के लिए देखा तो ये सत्य था। तो और 1 क्या है? प्रकृत संख्या है, तो k के लिए भी सत्य होगा। ऐसा हमने मान लिया। तो p k क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग 2n k रखा है n की जगह पे, यानी 2k - 1 का होल वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? k 2k - 1 2k + 1 बटे में 3। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना था? n बराबर k+1 के लिए आपको इसे सत्य साबित करना था। ठीक है, नीचे लिखो क्या? नहीं, ऊपर लिखते हैं, नहीं लिख देते हैं यहीं पे। हाँ, थोड़ा सा अब सिद्ध करना है कि pk+1 भी सत्य है, ये सिद्ध करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर मिटा के लिखे ना। ज्यादा मिट गया? नहीं, इसका मतलब हुआ pk+1 क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग धन डॉट डॉट धन 2k - 1 का होल वर्ग। pk+1, pk क्या था आपका? इतना सारा था। k का मतलब कितने पद हैं, तो k में इतने पद हैं, k+1 कर दिया यानी कि एक पद और बढ़ गया, तो इतना पद तो है ही।
एक पद और बढ़ जाता तो उसे कैसे लिखते हैं हम, n की जगह पे k+1 रख देते हैं बस। यहाँ पे n है, n की जगह पे k+1 रखोगे और साथ में क्या है, -1 भी है और इस पूरे का होल वर्ग। बात क्लियर हो रही है? इसे मैं ऊपर 3 यहाँ पे लिख देता हूं ये, और बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह पे k+1, यहाँ पे 2k+1 -1 यानी कि 2 हो जाएगा और उसमें से माइनस यानी कि 2k-1। ये समझ में आया? समझ में आ ही रहा होगा, इतना तो कर ही लेते हो। 2 n की जगह k+1 रखोगे, 2 से k+1 में गुणा होगा तो 2k हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +1 यानी कि 2k+3 बटे 3। ठीक है, अब क्या करना है, इस चीज को सत्य साबित करना है, यानी कि इसका LHS लेना है, हल करके RHS के बराबर ला देना है। तो लेंगे pk+1 का LHS यानी कि बायां पक्ष। बायां पक्ष आपको दिख ही रहा है क्या क्या है, ये सारा है 3 का वर्ग 5 का वर्ग धन डॉट डॉट 2k-1 का होल वर्ग प्लस, यहाँ पे मैं इसे अभी सिंप्लीफाई करके रखूंगा। यहाँ पे किए क्या था, 2k+1 था तो ये हो जाएगा k+2 यानी कि 2k+2। नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये ऐसा है, अभी समझना। तो ये हो जाएगा 2k+2 और फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा यानी कि 2k+1 का होल वर्ग। ओके जी, अच्छा जी, इसको आप यहां से यहां तक देखो, यही क्या था pk में, यही था, यही चीज थी। यानी कि इतने की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा लिख सकते हो। यहाँ पे मिट गया है पर हमें पता है क्या है, ये था k 2k-1 2k+1 अपॉन में 3। ये चीज आप लिख सकते हो। साथ में आपको ये मिल रहा है जो, इसको भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका जो चल रहा है कथन LHS उसके अंदर है। नीचे का मिटा दे पूरा, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब इसको आप हल करके ये लाना है आपको, और आपको पता है ये रिजल्ट आएगा। तो आप तो एक चाहो तो इसे गधे की तरह हल करो पूरा, हाँ, या फिर दूसरा आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, क्योंकि गधा मेहनत बहुत करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, जो भी आता है उससे काम ही कराता है बस। तो हमें गधा नहीं बनना, इतनी मेहनत नहीं करनी गधे वाली, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हमें पता है इसका रिजल्ट ये आना है। ठीक है, तो हम वही डायरेक्ट लाते हैं ना। देखो कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पे 2k+1 आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, 2k+1, 2k+1 इधर भी है, 2k+1 को लो बाहर। ठीक है, पूरे को बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, k2k-1 अपॉन में 3 और प्लस यहाँ पे बचेगा 2k+1, क्योंकि यहाँ पे वर्ग था तो एक ही तो गया, एक तो बचा है ना। बात क्लियर? अब इसे आप चाहो तो हल करो और फिर इसमें से k+1 निकालो, 2k+3 निकालो, इसका गुणा भाग करके दिखाना हो तो। ठीक है, या फिर 2k+1 है, वही मैं सोचू इसमें कुछ 2k+1 है, सॉरी यहाँ पे 2k+1 है, वही मैं देखूं इसमें है नहीं, तो 2k एक तो आ गया है। अब ये दोनों भी इसी में होंगे, ठीक है, इसी के अंदर होंगे, तो मैं क्यों ना इसे सीधा वही लिख दूं। ठीक है, क्योंकि इतना तो लेंदी हो ही चुका है, बड़ा हो ही गया है। अगर और आपको बड़ा करना है तो आप इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी करना है इधर उधर करो, और लास्ट में क्या आना है रिजल्ट, वो आपको पता है, k+1 आएगा और 2k+3 आएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा। या फिर आप इसे हल करके देख लो, यही आने वाला है। ये होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है, कब होने वाला है, तो आप सीधा कर दो ना, फिर उसे यहाँ पे लिखते हैं। तो अब इसे आप सॉल्व करो, जो भी करो, तो इसे या फिर डायरेक्ट आप लिख दो k+1 ये भी गुणा में है, 2k+1 ये भी गुणा में ही है, 2k+3 ये भी गुणा में है और सबके नीचे 3, और यही हो गया आपका RHS। और आपको पता है क्या लिखना है आगे, पता ही है ना। ठीक है, इस प्रकार pk+1 सत्य है। जब pk सत्य है अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन सत्य है। 16 नंबर वाला प्रश्न दिया गया है, 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 10 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/7 गुणा 3n-2 3n+1 बराबर n 3n+1, ये चीज दी गई है।
अब क्या करना है, इसे सत्य साबित करना है, किसके लिए, प्रकृत संख्या के लिए। कहाँ पे है, यहाँ पे n जो है वो प्रकृत संख्या बता रही है। ठीक है, तो हल हम करते हैं। बाकी सारी चीजें तो वैसे ही हैं जैसे अभी तक कर रहे हो आप। क्या करना है, माना दिया गया कथन, लिख देता हूं, माना दिया गया कथन Pn है, अर्थात Pn जो दिया गया पूरा पूरा उतार दो, 7 गुणा 10 बराबर 3n-2, 3n+1 बराबर n, 3n+1। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद n बराबर 1 के लिए LHS में जो भी दिए गए हैं उनको आपको रख लेना है। 1/4, 1 गुणा 4 है यानी कि 1/4। RHS में n की जगह पे 1 रखो तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 1 यानी कि 1/4। यह फिर आपको यहां से मिला LHS बराबर RHS, अतः P1 सत्य है। अब क्या करना था, क्योंकि ये 1 के लिए सत्य है और 1 एक प्राकृत संख्या है, तो माना k एक प्राकृत संख्या है तो pk भी सत्य है। अगर pk भी सत्य है तो pk को आप लिख सकते हो, हाँ, जो उतारा गया पूरा का पूरा लिखते चले जाते हैं उसे हम। और n की जगह क्या यहाँ पे रखना है, k रखना है। ये हो जाएगा 3k - 2, 3k + 1 बराबर k, 3k + 1। बात क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना था, जो करना है ऊपर करना है, तो ऊपर का मुझे मिटाना पड़ेगा। अब सिद्ध करना है कि pk + 1 भी सत्य है, अर्थात pk + 1 समझ रहे हो। यहाँ पे k तक आपको पूरा रखना ही है जो भी था, और k + 1 है यानी कि एक पद और चाहिए, तो एक पद क्या करते हैं, n की जगह पे k + 1 रख देते हैं। ठीक है, बराबर में k + 1, 3k + 1 + 1 ब्रैकेट बंद। बात क्लियर है यहाँ तक। इसको सत्य साबित करना है इस कथन को, तो इसका pk + 1 का LHS लेंगे। LHS क्या है, 1/1.4, 1/4, 4 गुणा 7, पॉइंट नहीं है, 7 गुणा 10 बराबर प्लस डॉट डॉट 3k - 2, 3k + 1 + 1 में, इसको मैं हल कर लूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2k + 2 -2 हो जाएगा, यानी कि 2k बचेगा। इस वाले में ये हो जाएगा 3k + 3 और +1 यानी कि 3k + 4। ठीक है, और बस यही था, यही था। अब देखो यहां से लेके यहां तक पोर्शन आपको ये दिख रहा है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इतने की जगह पे ये लिख सकता हूं बिल्कुल, तो मैं लिख देता हूं, यानी कि k/3k + 1, और साथ में ये आपको मिल रहा है तो आप इसे भी रखो भाई, जो मिल रहा है दहेज ले लो उसे। अब इसको आपको हल करके क्या लाना है, ये लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, एक तो मान लो टाइम की मैं बोर हो चुका हूं तो आप डायरेक्ट यही आंसर ही लिख दो और RHS लिख दो, या फिर आपको दिखाना है तो आप इसको हल करोगे। हल कैसे करोगे,
सॉरी यहाँ पे देखना ये 3 था, मैं उतारने में गलती बहुत कर जाती है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3k प्लस 3 हो जाएगा -2, यानी कि यहाँ पे होगा 3k प्लस 1, ये रहेगा, ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3k प्लस 1। बात समझ रहे हो, ये चीज यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी उतारने में। ओके, अब इसको हल करके आपको ये लाना है, ये पोर्शन, इसको मैं हल कर लेता हूँ इस वाले पोर्शन की। ऊपर आपको क्या लाना है, k प्लस 1 लाना है, नीचे का हल कर लो, ये हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 3k प्लस 4। नीचे आपको ये लाना है, ऊपर ये लाना है, नीचे आपको दिख रहा है 3k प्लस 4 एक में, पर दूसरे में तो नहीं है ना। पर दूसरे में क्या है, 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 दोनों में कॉमन है। जो कॉमन होते हैं हम उन्हें पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, आपका प्रश्न हल हो जाता है, हल्का हो जाता है, मतलब सरल दिखता है, ठीक है। ये लो, इतनी सी बात हो गई। अब इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो एक तो बता रहा हूं ना, आप गधे की तरह इस पे मेहनत करते जाओ, और एक आप चाहो तो आराम से रिजल्ट भी ला सकते हो। एक तो देखो आपका 3k प्लस 4 नीचे मिल गया, और ऊपर वाला क्या है, 3k प्लस 1। अब नीचे आपको 3k प्लस 1 यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे 3k प्लस 4 मिल गया है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, k प्लस 1 और 3k प्लस 1 का ही होगा रिजल्ट। जाहिर सी बात है, उन्हीं दोनों का गुणा करके लिखा गया होगा ये। तो मैं इसी को लिख सकता हूं, क्या, इतने को देखना ध्यान से, मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है। ये क्या होगा, k प्लस 1 का गुणा होगा, और 3k प्लस 1 का ही गुणा होगा, और नीचे 3k प्लस 4 का ही होगा, तभी हमारा हल ये आया होगा। अब ये चीज लिख दी, तो इसके बाद यहाँ से ये कट गया, और यहाँ से k प्लस 1 अपॉन में 3k प्लस 4 आ गया, और यही आपका हो गया RHS। और फिर वही कहानी आपको लिखना है जो आप लिखते आए हो, क्या, इस प्रकार pk प्लस 1 सत्य है जब pk सत्य है। गणितीय आगमन तथा गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन सत्य है।